बहुत समय पहले उत्तर दिशा के पर्वतों के बीच एक छोटा सा राज्य था, मध्यगिरी। वहाँ के राजा विक्रमसेन न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दयालु माने जाते थे। उनके राज्य में सब सुखी थे। ये शांति तब तक थी जब तक जंगलों में एक भयंकर परी का आगमन नहीं हुआ। वो परी कोई साधारण नहीं थी। उसका नाम था कालनैना, जिसका चेहरा सुंदर पर हृदय अंधकार से भरा था। कालनैना स्वर्गलोक से निष्कासित की गई थी और अब उसने मध्यगिरी के जंगलों पर अधिकार जमा लिया। रात में वो आकाश से उतरकर गांवों पर हमला करती, फसलें जला देती और पशुओं को उठा ले जाती। राजा विक्रमसेन बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कई बार अपने सबसे बहादुर सैनिक भेजे, पर कोई वापस लौट कर न आया। हर बीतती रात के साथ कालनैना का भय बढ़ता गया। एक दिन दरबार में एक तेजस्वी साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह पारी अजय नहीं, उसके भीतर की आग उसी के अपराध का परिणाम है। उसे शस्त्र से नहीं बल्कि सत्य से राजदंड दिया जाए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, सत्य से कैसा दंड? साधु ने उत्तर दिया, उसे उसके कर्मों का दर्पण दिखाइए। जब उसे अपने पापों का साक्षी मिलेगा तभी उसका मोह टूटेगा। राजा ने वो जादुई दर्पण लिया और योजना बनाई। अगली पूर्णिमा की रात राजा निडर होकर अकेले जंगल में गए और पुकारा, ए कालनैना, यदि तू शक्तिशाली है तो सामने आ। अंधकार में आग सी चमक उठी, पंखों से तूफान उठा और कालनैना सामने प्रकट हुई। उसने हंसकर कहा, मानव, तू मुझे दंड देगा? मेरा यह साहस व्यर्थ है। राजा ने शांत स्वर में कहा, हाँ, अपने ही कर्मों से। उसने साधु का जादुई दर्पण कालनैना के सामने रखा। जैसे ही पारी ने उसमें देखा, उसमें उसके अतीत की छवियां झलकने लगी। कालनैना चीख उठी, उसके आंसू जलते हुए प्रकाश में बदल गए। वो बोली, राजन, तेरा राजदंड मुझे मिला। तूने मुझे मेरे पापों का साक्षी बना दिया। उसी क्षण वो प्रकाश में विलीन हो गई। जंगलों में शांति लौट आई।